हेलो चेक। आवाज़ आ रहा है सभी को? कान तक सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं बोलते हो? ठीक है, तो ये आज का सेशन जो है ना, एपी का जो है 5.3 का क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। ठीक है, 4 है। कितना नंबर है? ये 4 है। इस एपी में जो है ना मात्र जो है 5 से 7 नंबर का सवाल पूछता है, लेकिन ये सवाल जो है ना पूरा इजी है ना। इतना तो बताया ना, सब में सिर्फ जोड़ घटा था कि नहीं था? सिर्फ जोड़े घटा है इसमें, बोर्ड मास वाला सवाल है कि नहीं? ठीक है, तो हम 4 नंबर सवाल में 636 योग प्राप्त करने के लिए, सॉरी इसमें जो है ना 5.3 में जो है 1 2 3 या 3 में जो है ना एकदम 10 से 10 सवाल था। ठीक है, 10 सवाल को बारीकी से क्या किया ध्यान हम कर दिया है ना। और अध्ययन करने से पहले जो है ना फॉर्मूला पर भी कमांड किए थे, क्या थ्योरी पर पूरा विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो बोलता है 636 योग प्राप्त करने के लिए जो है ना एपी इतने के मतलब है ना 9 17 25 3 पद दिया हुआ है, तो इसके जो कितने पद लेने होंगे। अच्छा ये बात बताइए, इससे पहले जो अध्ययन किए थे ना उसमें डिजिट में दिया हुआ था मान, a बराबर 2 डी कुछ से कुछ मान दिया हुआ था। इसमें क्या है, भाषा में लिखा, भाषा में दिया है। अब देखिए 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए हमें पता नहीं है, एपी दिया हुआ है। ठीक है, तो एस बराबर एपी का जो ना योग जो होता है ना, योग को किससे सूचित करते हैं? एस से, है ना। तो एस बराबर क्या हो जाएगा 636 होगा ना जी। उसके बाद एपी दिया हुआ है, एपी क्या दिया है 9 17 25 डॉट दिया है ना। इसी प्रकार यहाँ पर डॉट दिया है। तो अब इसमें जो है इसी प्रकार जो ये 636 योग प्राप्त करने के लिए ये 3 पद है। इस तरह के पद ना कितने पद होंगे, है ना, ये दिखाना है हमको। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और डी बराबर क्या हो जाएगा दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, तो 17 घटा 9 बराबर कितना जाएगा 8। यहाँ तक किसी दिक्कत? अब देखिए एस पता है, ए पता है, डी पता है, लेकिन एन हमें पता नहीं है, तो एन का मान निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी। देखिए कुछ विद्यार्थी कहना था क्या इसमें a प्लस ए एन का फॉर्मूला लगाइए। देखिए a प्लस ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, लेकिन इसमें ए एन का वैल्यू दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालें? निकलेगा नहीं निकलेगा ना। अब देखिए यहाँ पर एस एन का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 636, कितना दिया है 636 बराबर n/2। एन का वैल्यू नहीं दिया है, जिसका वैल्यू नहीं दिया वो रख देंगे वैसे ही। ठीक है, तो 2a का वैल्यू कितना है 9 प्लस n का वैल्यू मालूम नहीं, डी का वैल्यू कितना है 8। इसे घेरेंगे, इसको घेर देंगे नहीं। अब देखिए यहाँ बट्टे बन करेंगे ना, ये बट्टे में 2 है ना, ये जो 2 बट्टा में है ना, ये सभी पदों में बट्टा में 2 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तीसरा से गुना करेंगे, है ना, तो 2 से गुना हो जाएगा। 2 6 कितना जाएगा 12, 2 3 6 1 7 और 2 6 12 1 13, नहीं 2 6 12 होगा। ठीक है, अब इसको अब गुना करेंगे n इंटू 9 दूना 18 प्लस 8 गुना n माइनस 8। ठीक है, तो 1272 बराबर, तो n से जो गुना करेंगे ना, तो n इंटू ऐसे हल करेंगे, पहले 18 में 8 गिर गया, 10 प्लस 8 n क्या। अब देखिए 1272 बराबर गुना करेंगे 10n प्लस 8n स्क्वायर, है ना। देखिए इसमें इस तरीक़ा से दिया हुआ है ना, तो 1272 को बराबर का मतलब दायां पक्ष लें, क्या जाएगा सबसे पहले इसको उतार लेते हैं, 8n स्क्वायर होगा ना जी, अब प्लस 10n, इसको बराबर का दायां पक्ष क्या जाएगा बराबर का, हम बराबर का इधर ला रहे हैं ना, सभी को दायां पक्ष तरफ ला रहे हैं। ठीक है, तो माइनस कितना जाएगा माइनस 1272। अच्छा सबको बराबर का मतलब दायां पक्ष ला दें इधर, तो क्या हो जाएगा 0 ना हो जाएगा क्या। देखिए तो 0 बराबर यहाँ पर x है, तो इसको हम x बराबर यहाँ 0 ले सकते हैं इस तरह से, क्या दिक्कत है जब बराबर है तो हम सजा कर लिख दिए, किसी को दिक्कत नहीं। देखिए 4 से कटता है ना, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, क्या यहाँ पर दोनों तरफ है ना 4 से भाग है ना देने पर। ठीक है, तो 4 से भाग देंगे तो 2n इसका हो जाएगा, अब प्लस 4 से भाग नहीं 2 से, कितना से 2 से, मतलब भाग देने का मतलब क्या हो गया कि सभी में भाग लेना चाहिए ना, है ना। तो 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8 नहीं, अब प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 2 6 12 2 3 6 2 6 12 इक्वल क्या हो गया 0, क्या हो गया। अच्छा इसको इधर यहाँ पे 0 होगा ना, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब पहला शर्त क्या है, इसमें गुणनखंड करने का पहला शर्त क्या है,
पहला शर्त यह है कि अंतिम वाला अचर पद और शुरू वाला चर पदों का गुणांक, ठीक है। तो इसमें बताइए गुणा करें, 4 से 4 छक 24 के 4 और 4 तिया 12 2 14, 4 छक 24 1 25 का खंड करके जो है ना यहाँ पर 5 एन है। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 और 5 कितना होता है 53 होता है ना। आता है कितना होता है 53 होता है। तो 4n स्क्वायर आप प्लस है ना, इसमें 53 n में अब माइनस क्या है यहाँ पर 48 n, इसको घटाने के बाद क्या होगा 5n होगा नहीं, माइनस 636 बराबर क्या हो गया 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन लेंगे ना जी, तो कॉमन क्या आएगा बताइए फटाफट। n सिर्फ कॉमन आएगा क्योंकि 4 कॉमन लेंगे ना, तो ये 53 जो है ना एक अभाज्य संख्या है ना, ये भाग इसमें नहीं लगता है। तो n लेंगे कॉमन क्या 4n हो जाएगा, अब प्लस 53 अब माइनस इसमें क्या लेंगे कॉमन 12 कॉमन आता है, 48 कौन थोड़े आएगा 12 कॉमन आएगा जी, 12 कॉमन लेंगे क्या 12 चौके 48 4 है। देखिए यहाँ पर जो कॉमन आएगा ना वही यहाँ पर आएगा, तब 48 में कितना से भाग देंगे जो कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 12 से भाग देंगे है ना। तो माइनस है ये माइनस क्या जाएगा प्लस, तो 12 से 12 पंचे 60, 12 तिया 36 इक्वल क्या गया 0 है ना। देखिए ये इक्वल आया ना गया। अब इसे कॉमन लेंगे तो 4n प्लस 53 इंटू क्या जाएगा n माइनस 12 इक्वल क्या गया 0। देखिए इसमें यदि है ना 4n प्लस 53 है ना इक्वल टू 0, तो 4n बराबर क्या आ जाएगा माइनस 53 हो जाएगा ना जी, यानी इस तरह से लिखेंगे। अब n बराबर क्या होता है, n बराबर है ना 53/4 माइनस 53 क्या जाएगा माइनस, ये मान नहीं है। देखिए हम बताए थे पिछले क्लास में कि ये जो है ना मान जो होता है ये नहीं होता है। क्यों नहीं है, क्योंकि पदों एक है ये। अब यदि n माइनस 12 इक्वल टू 0, इसीलिए n इक्वल टू क्या जाएगा नहीं प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। ये मान है क्योंकि इसमें भिन्नात्मक ऋणात्मक ये कुछ नहीं है ना, ठीक है। n का वैल्यू निकल गया। अतः सूची AP में कुल है ना, ये नहीं भी लिखेंगे ना तो भी सही है, लेकिन लिखने से क्या होता है सवाल बनाने का स्टैंडर्ड क्या होता है बढ़ जाता है ना। जो भी चेक करेंगे ना तो कहेंगे हाँ विद्यार्थी जो है ना कुछ अलग स्टैंडर्ड का है, इसीलिए जो है ना वो अपना तरीका से बनाया है ना। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, इसमें बोला गया इसमें किसी AP का प्रथम पद 5 क्या है 5 है, प्रथम पद 5, तो प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं A से सूचित करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे A बराबर 5 लिखेंगे। अब बोलता है कि अंतिम पद 45, अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं AN से, ठीक है। तो AN का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। बोलता है योग 400, तो योग को किससे सूचित करते हैं SN से, SN में क्या हो गया। देखिए इसमें सिर्फ योग बोला है ना, पदों का योग नहीं बोला है, सिर्फ योग बोला है ना, सिर्फ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब पदों का योग जैसे बोलेगा तो वहाँ क्या लें ऐसे लिखेंगे है ना। पदों की संख्या को किससे सूचित करते हैं, पदों की संख्या को n इक्वल टू वाट है ना, और सार्वंतर d इक्वल टू वाट, ठीक है। तो ठीक उसी तरह बनेगा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिसमें कि मेरा n और d का वैल्यू दोनों में से पहला एगो निकल जाए। कौन सा फॉर्मूला लगाएं बोलिए, ऐसा फॉर्मूला क्या आता है n/2 इंटू A प्लस AN लगाएं। क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ है, SN का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, लेकिन n का वैल्यू निकालना है। तो S का वैल्यू दिया हुआ है, तो S का वैल्यू कितना है 400 इक्वल टू n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, रखेंगे है ना। A का वैल्यू 5 और n कितना है 45 है ना जी। तो अब देखिए बट्टे यहाँ लिखेंगे 1 और 2 से गुना करेंगे, 2 चौके 800 बराबर n है ना यहाँ पर, तो n इसको जोड़ेंगे 45 5 50 हो जाएगा ना जी। देखिए गुणाम है ना बीच में बराबर है, कटेगा ना 0 0 कट गया, 5 का 5 5 से 16 है ना, इसीलिए n इक्वल टू 16 है। तो हम सजा कर देंगे n बराबर 16 है ना। ये पहला आंसर निकल गया है ना। अब हमको क्या निकालना है d। देखिए d का भी हम देखिए SN का फॉर्मूला में भी हम d का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है AN का
है ना। इसका भी फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूला से भी हम क्या करेंगे, डी निकाल सकते हैं। ठीक है, ए एन का वैल्यू कितना है 45। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस एन का वैल्यू कितना है 16 माइनस 1, 16 माइनस 1। ठीक है, डी का वैल्यू निकालना है ना। 45 हो गया, 5 को ना बराबर का बायां पर चलाएं, क्या जाएगा -5, क्योंकि बायां दायां ले जाने पर क्या होता है ना, चिन्ह क्या होता है, बदलता है ना। 6 में 1 घट गया 15, डी हो गया है ना, हो गया कि नहीं। अब देखिए घटाते हैं, इसमें कितना जाएगा 40 हो जाएगा, 40 15 है ना जी, 15 डी। देखिए 5 से 5 या 15, 5 अट्ठे 40, तो गुणाम है ना, तो गुणाम है तो डी बराबर क्या जाएगा, गुणाम है तो डी 3 नीचे आएगा ना, तो 8/3 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया आपका एन से कितना है 17। अंतिम पद को ए एन कितना दिया है 350 दिया है ना जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सार्वंतर कितना है, तो इसका मतलब डी इक्वल टू 9, यानी कि सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। ठीक है, इसमें कितने पद हैं, कितने पद, इसका मतलब पदों की संख्या को एन से दर्शाते हैं। ठीक है, एन बराबर वाट। उसके बाद जो है ना इनका योग क्या है, मतलब एस एन बराबर वाट, क्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है 350 है ना, ए का वैल्यू कितना है प्लस एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू निकाल एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 9 है ना जी। तो 350 हो गया, 17 को बायां पक्ष माइनस 17 गुना करेंगे 9n माइनस 9 होगा ना जी। घटाएंगे कितना हो जाएगा 333 माइनस 9 को बायां पक्ष प्लस 9 इक्वल टू 9n, जोड़ा जाए 9 3 12, 342 इक्वल टू 9n। एन का तो निकालते हैं, कटाते हैं, कटेगा 9 से, हाँ कटेगा 9 1 9 है ना, 9 चौके 36, 9 तिया 27। ठीक है, 34 में 27 घटाएं कितना आता है 7 होता है, 7 पर 2 72। ठीक है, 7 पर 2 72, तो 9 8 72, तो एन इक्वल टू कितना हो गया 38 हो गया। अब हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एस एन। एस एन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सूरज जी बताएंगे जी, बोलिए फटाफट तेजी में। एस एन n/2 इंटू ए प्लस ए एन। देखिए ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, उसमें लगा करके हम बना सकते हैं ना। तो एस एन का वैल्यू कितना है, एस एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एन का वैल्यू कितना दिया है 38। ठीक है, अब बट्टे 2 हो गया, और ए का वैल्यू कितना है 17, और प्लस एन का वैल्यू कितना है 350 है ना जी। तो 2 से कराने कितना होगा 19, और गुना इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 367, इसको गुना कर आंसर हो गया। एक साथ में आते हैं, देखिए साथ में बोला गया किसी एपी के प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का योग। इसका मतलब जो ना पदों को किससे सूचित करते हैं 22 से, इसके पदों को 22 से सॉरी एंड से सूचित करते हैं है ना। पदों का योग कितना दिया है 22 दिया, 22 पदों का योग ज्ञात करना। इसका मतलब जो है ना एस 22 इक्वल टू वाट है ना। पिछले वीडियो में कहा था ना कि इसमें जो है ना लैंग्वेज दिया है भाषा में। ठीक है, आपको डिजिट में लिखना है, उसके बाद आगे हल करना है ना। और डी इक्वल कितना दिया है 7 दिया ना जी। उसके बाद है ना 22वां पद 149 है, 22वां पद। अच्छा 22वां पद, तो पदों की संख्या को किससे सूचित करते हैं एन से, लेकिन 22वां पद बोला है ना A22 इक्वल टू वाट। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है ना। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, अच्छा 149 दिया से वैल्यू दिया 149 दिया हुआ है ना। और एन का वैल्यू भी कितना निकल गया 22 निकल गया। ठीक है, डी का वैल्यू 7 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, एस 22। अच्छा फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इसमें, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है 22, ए का वैल्यू कितना है पता नहीं, एन का वैल्यू कितना है 22 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है। किसी को दिक्कत, ए 22 का वैल्यू दिया है 149। ठीक है, ए अब प्लस घटेगा 21 गुना 7। ठीक है, तो माइनस इधर लाएंगे नहीं, 7 1 7 7 9 14 है ना,
अब माइनस 149 को दायां पक्ष माइनस कितना जाएगा 149 हो जाएगा, चिन्ह प्लस माइनस का क्या। चलिए माइनस ए घटाने पर कितना आता है -2 होता है, माइनस माइनस कट गया, ए का वैल्यू 2 निकला। हमें तो S22 निकला है ना, तो S22 का फॉर्मूला बताएंगे प्रिंस कुमार। S22 का SN का फॉर्मूला कौन सा लाइन बताइए जल्दी से तेजी में। A प्लस AN का फॉर्मूला बहुत बढ़िया है ना। तो SN का वैल्यू कितना है 22, तो 22/2 यानी बट्टा 2, ठीक है। A का वैल्यू कितना है 2 प्लस AN का वैल्यू कितना है 149, ठीक है। 2 से कटा दें 11 है ना, 11 गुना कितना जाएगा 151, 11 के 11, 11 5 55, 1 56, 11 के 11 5 1661, ये हो गया आपका आंसर। ये कि आंसर यहाँ हो गया। दूसरे और तीसरे पद जो है ना क्रम 14 और कितना दिया है 18 दिया है। दूसरे पद देखिए, दूसरे पद को जो है ना दूसरे पद A2 पर कितना दिया है 14 है ना, और उसके बाद तीसरे पद दिया है A3 = 18। अच्छा ये बताइए ऐसा दिया हुआ है ना, तो दूसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है A + D होता है ना जी। तो A + D = कितना हो गया 14 हो गया ना। ये हो गया आपका समीकरण 1 है ना। क्या बोले हाँ, A3 का फॉर्मूला क्या होता है A + 2D = 18, समीकरण 2। कुछ विद्यार्थी कहना है क्या यदि हम A2 में A3 घटा देंगे तो 4 निकलता है ना, तो आंसर नहीं हो जाएगा। नहीं जी, आंसर वैसे नहीं निकलता है, वैसे रूल मतलब घटा इसमें मान इसमें घटाएंगे तो D भी तो घटेगा ना, A तो घट जाएगा लेकिन D जो है D तो घटेगा ना, उसका सार्वंतर है ना, तो उस पर कमान करना पड़ेगा ना। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 और है ना 2 से। इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे कोई बताइए, कोई बताइए जल्दी से अंग्रेजी में लिखना है इसको। फ्रॉम क्या लेंगे फ्रॉम FROM फ्रॉम है ना इक्वेशन EQUATION इक्वेशन 1 और 2 है ना, यानी कि समीकरण 1 और 2 से मतलब फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ तक ये अंग्रेजी में लिख दिया है ना। तो समीकरण 1 क्या है A + D = 14 इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 है A प्लस है ना 2D = 18 है ना, इक्वेशन 2 हो गया ना। ये जो है ना हम बताया है डिविजनल मेथड, हम बताया है विलोपन विधि है ना। तो इसमें क्या होता है चिन्ह बदलेंगे, ठीक है, चेंज करेंगे ना, तो क्या होगा चरपद है ना कर मतलब लुप्त हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, प्लस क्या माइनस, प्लस क्या जाएगा माइनस, देखिए कटे क्या जाएगा 0 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटा करेंगे, क्या होगा -D = क्या हो जाएगा -4, माइनस माइनस कट गया है ना, D = 4, D का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है A का वैल्यू, तो इक्वेशन 1 या 2 में किसी एक में जो क्या करेंगे रखेंगे। तो समीकरण है ना 1 में D का मान रखने है ना, रखने प्लस D बराबर क्या गया 14 समीकरण 1, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना है निकालना है, D का वैल्यू 4। अब A का वैल्यू क्या है इसमें इधर आएगा घटेगा ना, तो 10 हो जाएगा। A का वैल्यू 10 निकला, D का वैल्यू D निकला है ना। अब हमें क्या निकालना है S51, ठीक है। तो S51 निकालना है, तो SN का फॉर्मूला क्या आता है N/2 इंटू है ना 2A + N - 1 × D, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ S51 है ना, तो N का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू 51 कितना है 51 दिया हुआ है, ठीक है। तो 51/2 इंटू 2A + N - 1 यानी कि N का वैल्यू 51 है। D का वैल्यू कितना है A का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 4, यहाँ दिया सॉरी A का वैल्यू कितना है 2 और 10, A का वैल्यू कितना है 10 प्लस N का वैल्यू कितना है 51 - 1, D का वैल्यू कितना है 4 है ना। देखिए 51/2। अच्छा इसको अपने से हल कर लेंगे ना, किसी को दिक्कत, लेकिन अतः हमें लिखेंगे इसमें कि है ना AP के 51 पदों का योग है ना, जितना मान निकले उतना लिखना है, ठीक है। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 17 है ना, दिया है 289। तो इसमें बोलता है कि AP के जो 99 पदों का योग ज्ञात कीजिए। AP के 99 पद में SN = वाट, ये बोलता है ज्ञात करें, बोलता है ना जी।
तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना फॉर्मूला। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एस एन का वैल्यू कितना है 7 है ना जी। आवाज़ नहीं आ रहा पीछे से, है ना, देखो आवाज़ है ना। 2 ए का वैल्यू कितना है 7, ए का वैल्यू मालूम नहीं है, ए रहेगा है ना, जिसका वैल्यू नहीं है ना छोड़ देंगे उसको, ठीक है। अच्छा उसमें एन का वैल्यू कितना है 7 माइनस 1 है ना, ये इसका एन का वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगा ना जी, इसका एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना जी, कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, है ना। तो डी का वैल्यू कितना है ये पता नहीं है। S7 का वैल्यू दिया हुआ 49 दिया ना जी, तो 7/2 इंटू 2a प्लस 6d हो जाएगा ना जी। अच्छा अब देखिए क्या करना है इसको, है ना, 7 शायद ये बराबर है, बीच में बट्टा है ना, देखिए 7 का 7 और 7 सते हल्का है कि नहीं, देखिए यहाँ 7 हो गया ना। अब देखिए ये 2 से 100 गुना करेंगे ना तो कटते जाएगा, ए हो जाएगा आप प्लस 2 से 2 3 6, तो यहाँ पर 3d हो जाएगा ना जी। और नहीं आता यहाँ 1/2 गुना 2a क्या हो जाएगा 2, इसको गुना करेंगे ना तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा ना, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो हो जाएगा। तो इसी को हम सजाकर हम यहाँ लिखना चाहेंगे इसमें कि a प्लस 3d इक्वल टू इस 7 के धरा जाएगा -7 नहीं, बराबर को जब दोनों को उलटेंगे ना एक साथ ना, दोनों को एक साथ, तो चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं ना, नहीं। अब आते हैं फिर इसी फार्मूला पर आते हैं, ठीक है। तो S17 है, क्या है S17, तो S लिखें एन का वैल्यू 17 लिखेंगे, है ना, 17/2 इंटू इसी पर कमान करेंगे 2a का वैल्यू पता नहीं, ए रहेगा प्लस एन का वैल्यू 17 माइनस 1 इक्वल टू डी हो जाएगा ना जी। S17 का वैल्यू कितना है 289 है ना। अब देखिए 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में घट गया 16d बट्टा है ना, ये क्या है ये ऊपर है ना, तो 17 का 17 गुना 17 को 17 बार में पढ़ेंगे ना, यानी 17 का वर्ग है 289। यहाँ पर किसी को दिक्कत यदि यहाँ हम नहीं कटाएंगे ना, समझते कहाँ है, फिर नीचे में आएगा भाग देने पर, कॉमन लेने पर, ठीक है, और फिर बट्टा में देने पर बड़का झोल हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर जो हम बता दें इसी पॉइंट पर बता दिए, किसी को समझ है ना, नहीं, ठीक है। अब देखिए तो 17 हो गया, ठीक है, तो 1/2 इसको 2 से गुना करेंगे 2a से, तो फिर 2 कट जाएगा ना, बारी बारी से गुना करेंगे तो क्या जाएगा a प्लस फिर कितना जाएगा 8d होगा ना जी। अब देखिए यहाँ लिखेंगे इसी को फिर, है ना, सजा कर लिखते हैं a प्लस 8d इक्वल टू 70 है ना, इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े कि बना लोगे अपने से, है ना। तो समीकरण, है ना, समीकरण 1 यानी समीकरण 1 और 2 से हिंदी मीडियम के विद्यार्थी कितना लिखे, इक्वेशन बोलते रहे क्या, समय 1 और 2, समय 1 ये है ना a प्लस 3d इक्वल टू 7 इक्वेशन 1 है ना, फिर a प्लस 8d इक्वल कितना क्या, हाँ उतना भी जोर से नहीं बोलना है ना। प्लस क्या जाएगा माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस क्या जाएगा माइनस, ये क्या जाएगा कट जाएगा। अब इसमें घटाएंगे, अंकित जी बताएंगे कि यहाँ पर 3d है माइनस 8d है, तो क्या होगा, हाँ कितना होगा -5d, वेरी गुड, -5d, बहुत बढ़िया। इसमें घटा कितना होगा -10 होगा, माइनस माइनस कट, देखिए जो बीच में बराबर रहेगा ना, यहाँ गुना रहेगा तो कटेगा ना, तो 5 का 5 दुना, तो इसीलिए डी का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, बहुत बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो किसी को समस्या है क्या, पूछना है ना, ठीक है आगे बढ़ता हूँ ना। तो इक्वेशन 1 समीकरण, अच्छा डी का वैल्यू निकला ना, डी का वैल्यू कौन सा समीकरण में रखें कि मेरा ए का वैल्यू निकल जाए। तो समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, है ना, हाँ। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है ना, a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण 1 है ना, a प्लस 3 और d का वैल्यू
2 निकला है बराबर 7 है ना। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 7 2 3 6 के इधर लाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा ना जी, इसलिए ए बराबर कितना जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी दिक्कत? अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल में कहा गया है कि एस एन का वैल्यू निकालिए, लेकिन एन का वैल्यू हम नहीं देंगे आपको, एन के पदों में निकालना है ना। तो एस एन का वैल्यू कितने फॉर्मूला क्या होता है रितेश कुमार जी बताइए जल्दी से। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू इसी फॉर्मूला पर रखना है ना। तो देखिए इसमें तो n/2 हो गया है ना, 2a का वैल्यू कितना है 1, ये 1 है ना। अब प्लस n का वैल्यू मालूम नहीं रहेगा n है ना, d का वैल्यू कितना है 2 है ना। देखिए n/2 हो गया 2, अच्छा 2 गुना करेंगे 2 हो जाएगा ना, प्लस अब घटा तो गुना इसमें तो घटेगा नहीं ना, क्योंकि चर पद में नहीं घटता है, गुना होता है घटता नहीं है। तो 2 गुना n क्या जाएगा 2n-2 हो जाएगा। किसी को समस्या? देखिए -2 + 2 दोनों क्या जाएगा कट गया, तो n/2 गुना करें यहाँ पर 2n से 2 कैंसिल यानी कट गया है ना। तो n गुना 1 n गुना n क्या n इसका आ जाएगा, तो ये हो गया n ये हो गया आपका आंसर। देखिए कुछ विद्यार्थी को जो है ना अभी जो है बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं बिहार में जो कि मेरे बारे में भी नहीं जानते हैं सिर्फ मेरे बारे में जो है ना बागमारा पंचायत में, फिर लोकल में भी कुछ विद्यार्थी जो है ना जानते होंगे है ना, और उनका गार्जियन भी जानते होंगे, लेकिन सारा का सारा विद्यार्थी अभी नहीं जानते हैं। लेकिन मेरा पढ़ाने का तजुर्बा और हर चीज़ का जो है ना एक्टिविटी को देखा जाए ना तो और सभी चैनल में देखते होंगे ना, तो इस कंडीशन में उतना नहीं मिलता, क्योंकि अंतर ये है कि हम जो बता रहे हैं इसमें ना, इसमें बता रहे हैं क्या वाइट बोर्ड बता रहे हैं और मार्कर से लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा धुंधलापन दिखता होगा है ना, तरह तरह की बातें भी आती है इसमें है ना। तो वो डिजिटल बोर्ड जो आता है ना उसमें पूरा क्लीन दिखता है उसमें है ना, पूरा साफ दिखता है ना, इसलिए विद्यार्थी ज़्यादा उसी को ज़्यादा चाहता है ना। इसीलिए मेरा वीडियो जो है ना ज़्यादा तो वायरल नहीं हो पाता है। एक समय ऐसा आएगा यही वीडियो और यही पढ़ाया गया जो ना बात को जो है ना सो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। आप लोगों का सिर्फ सपोर्ट चाहिए है ना, सपोर्ट जिस दिन पूरा तरह मिल गया ना उस दिन जो है ना हमको पूरा उम्मीद है आप लोग से कि एक समय ऐसा आएगा यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगेगा है ना, जितना जल्द से जल्द हो यहाँ लग जाएगा, ये आप लोग से पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है। क्योंकि बहुत कम से कम समय जो है ना 215-10 सब्सक्राइबर जो है ना 1.5 महीना भी नहीं हुआ था इतना तक पहुँचा दिए और बढ़ते जा रहा है ना। तो सिर्फ इसी प्रकार है ना मदद कीजिए है ना, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसका नोट बनाइए है ना। एक भी टॉपिक जो है ना हम कहीं पे भी जो है मिस्टेक नहीं किए हैं है ना, पूरा एकदम देखिए पूरा डिटेल से है ना। सिर्फ क्वेश्चन इसमें हम नहीं लिखे हैं, इसमें क्वेश्चन जो है मैंने नहीं लिखा, इसीलिए नहीं लिखा है, क्वेश्चन लिखेंगे तो समय लगेगा और मेरे पास तो वो बोर्ड तो है नहीं कि पहले से टाइपिंग करके रख दूंगा, जिससे कि आप लोग जैसे ऑन करेंगे तो आप देख लेंगे। तो ऐसा सुविधा मेरे पास है नहीं, वो ऐसा सुविधा लाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए है ना, पेशेंस रखना पड़ता है ना, भरोसा रखना पड़ता है, ठीक है। तभी जो है ना वो सब सुविधाएं उपलब्ध होगी है ना, ठीक है।